हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंह क्लासेस बनारसी के एक और न्यू लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी क्या है, मिर्गी के लक्षण क्या हैं, मिर्गी का कारण क्या है, मिर्गी की रोकथाम क्या है और मिर्गी का इलाज क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मिर्गी है क्या। मिर्गी मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली एक दीर्घकालीन बीमारी है जिसमें बार बार दौरे पड़ते हैं। इसे चिकित्सा भाषा में एपिलेप्सी कहते हैं। यह दुनिया भर में चौथा सबसे आम न्यूरोलॉजिकल विकार है। अब चलिए बात करते हैं मिर्गी के लक्षण क्या है। मिर्गी का मुख्य लक्षण बार बार दौरे पड़ना। मिर्गी के दौरे के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र प्रभावित है। मिर्गी से पीड़ित लोगों को कुछ ऐसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं जैसे पहला क्या है, दौरे के दौरान व्यक्ति को असामान्य व्यवहार जैसे हाथ पैर की गतिविधियों पर काबू न कर पाना। दूसरा, मांसपेशियों पर नियंत्रण में कमी मतलब अनियंत्रित मांसपेशी गतिविधियां। तीसरा क्या है, संवेदन में परिवर्तन मतलब संवेदनाओं में बदलाव जैसे सुनना, दृष्टि, स्वाद, गंध, शून्यता और झुनझुनी। चौथा क्या है, भावनाओं में बदलाव या व्यवहार में बदलाव हो सकता है। पांचवा, थकान या बेहोशी होना। छठवां, मुंह से लार टपकना या झाग आना। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों सातवां क्या है, होठ चटकना, हाथ रगड़ना, चबाने की हरकतें, उंगलियों की हरकतें, घूरना आदि। आठवां क्या है, कभी कभी बेहोश हो जाना। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों मिर्गी के कारण क्या हैं, यानी मिर्गी रोग किन कारणों से होता है। मिर्गी संक्रमित नहीं है। मिर्गी के आधे मामले में इसका कारण अज्ञात है। मिर्गी अनुवंशिकी भी हो सकती है या मिर्गी मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने वाली किसी भी चीज के कारण हो सकती है। मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के बीच सामान्य कनेक्शन को बाधित करने वाली कोई भी चीज दौरे का कारण बन सकती है। कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण क्या है, सिर पर चोट या मस्तिष्क आघात के कारण। दूसरा, जन्मजात असामान्यताएं या अनुवंशिकी स्थितियों के कारण। तीसरा क्या है, स्ट्रोक या मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण। चौथा, मस्तिष्क में संक्रमण या सूजन जैसे कि मेनिंजाइटिस, एंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क फोड़ा। पांचवां, मस्तिष्क की विकृता या ट्यूमर के कारण। छठवां, मस्तिष्क संबंधी रोग जैसे अल्जाइमर रोग। सातवां, शराब या नशीली दवाओं के उपयोग के कारण। आठवां, उच्च या निम्न रक्त शर्करा और अन्य जैसे रासायनिक असंतुलन। नौवां, बुखार से भी। अब चलिए बात करते हैं मिर्गी की रोकथाम क्या है दोस्तों। पहला, सिर की चोट को रोकना चाहिए, जैसे के लिए गिरने, यातायात दुर्घटनाओं और खेल संबंधी चोटों को कम करना। दूसरा, प्रसव पूर्व देखभाल से जन्म के समय होने वाली चोट के कारण होने वाली मिर्गी के नए मामलों में कमी आ सकती है। तीसरा, बुखार से पीड़ित बच्चे के शरीर का तापमान कम करने के लिए दवाओं और अन्य तरीकों के प्रयोग से ज्वर संबंधी दौरे की संभावना कम हो सकती है। चौथा, स्ट्रोक से संबंधित मिर्गी की रोकथाम हृदय संबंधित जोखिम कारणों में कमी लाना चाहिए, जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह और मोटापे को रोकना या नियंत्रित करने के उपाय। पांचवां, तंबाकू और अत्यधिक शराब के सेवन से बचना। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों मिर्गी का इलाज क्या है। मिर्गी के इलाज के लिए
दवाओं का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। इन दवाओं को एंटीकैप्सूल्स कहा जाता है। ये दवाएं मस्तिष्क में रसायनों के स्तर को बदलकर काम करती हैं। उपचार के लिए एंटीकैप्सूल्स गोलियों के मिश्रण को उपयोग में लाया जाता है, जो आगे होने वाले दौरों को भी रोकता है। अब क्या है आगे दोस्तों समझिएगा। मिर्गी का इलाज आमतौर पर दवाओं से किया जाता है। कुछ मामलों में सर्जरी, वैद्यकीय उपकरण या खान पान में बदलाव करके भी इलाज किया जा सकता है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सभी का दिन शुभ हो।